हाय वेलकम एवरीवन। होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज इस ईयर का आखिरी कस्टम मैच है और रेस फॉर द गोल्डन सेट का भी आखिरी कस्टम मैच। इस मैच से क्लियरली पता चल जाएगा कौन क्या बनने वाला है, सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्डन सेट। 17 बंदे इस मैच में आए हुए हैं। पिकासो ने डाइव लगा दी है। पिकासो जा रहे हैं नीचे, जा रहे हैं सुपर जहाँ पे उतर चुके हैं, बीच में खड़े हुए हैं। दीपक जा रहे हैं पानी में। किलर यहाँ पे मेल पे उतरे हैं। एक और तरफ अंशु उतरे हैं यहाँ पे शिपयार्ड मार्स लकी उतरे हैं। आइकॉनिक भी उतर चुके हैं। आइकॉनिक उतरे हैं, प्लांटेशन पे उतरे हैं। साइको भी उतर चुके हैं। साइको फैक्ट्री से थोड़ा दूर उतरे हैं। हार्दिक भी उतर चुके हैं। हार्दिक पीक पे उतरे हैं। ब्रो उतरे हैं यहाँ पे बीमा शक्ति। जॉनी उतरे हैं यहाँ पे बीमा शक्ति। ब्लीडर उतरे हैं मील पे उतरे हैं। जोकर उतरे हैं बीमा शक्ति। तो बीमा शक्ति पे काफ़ी बंदे लीडर को जोकर को यहाँ पे डैमेज भी पड़ता हुआ ये भी नहीं यहाँ पे शाइन को एलिमिनेट किया है। डूड उतरे हैं यहाँ पे बीमा शक्ति पे। तो बीमा शक्ति पे 4 बंदे बिल्कुल डूब रहे हैं। देन भी यहाँ पे लूट करने ये भी यहाँ पे फर्स्ट किल निकाल चुके हैं। बाउंटी से अपना आगाज करते हुए किलर ने यहाँ पे लीडर को एलिमिनेट किया। ये बैटल थी, मेल की बैटल थी। क्रूज यहाँ पे क्रूज मिल पे ही खड़े हुए हैं। और क्या क्रूज अनडिफिटेड स्टिल अभी तक किलर को मार पाएंगे? यहाँ पे क्रूज का भी किल निकला है। क्रूज ने मेरे ख्याल से अभी कॉल किया है। जी हाँ बिल्कुल, तो कुल 2 बंदे एलिमिनेट हो चुके हैं और किलर भी एलिमिनेट हो चुके हैं। किलर को यहाँ पे ए भी ने एलिमिनेट किया। दीपक यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए दीपक का किल निकाला है। नहीं, दीपक ने एक्चुअली किल किया है। अंशु का किल किया है। अंशु यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए। तो कुल 4 बंदे ये शुरुआती दौर में अपना राह ख़त्म करके निकल चुके हैं। जिन पे अपनी निगाहें हैं उनमें से जॉनी और हार्दिक दोनों फिलहाल मैच में कायम है। दोनों के किल फिलहाल तो 0 है। अगर पॉइंट टेबल की बात की जाए तो फर्स्ट नंबर पे चल रहे हैं, सुपर चल रहे हैं कुल अपने बड़े भरखम पॉइंट्स के साथ। दूसरे नंबर पे 128 पॉइंट्स लिफोक्स चल रहे हैं। थर्ड नंबर पे जॉनी, फोर्थ नंबर पे हार्दिक, फिफ्थ नंबर पे रेड 44 और एक्चुअली फिफ्थ नंबर पे एलेक्स या रेड 44 में श्योर नहीं होता। और सिक्स नंबर पे भी इन दोनों में से एक ही है। तो फिलहाल तो बात हम तीसरे और चौथे नंबर की करेंगे। एक और जॉनी ने यहाँ पे फर्स्ट किल निकाला है। डूड को एलिमिनेट किया। हिटलर का भी किल आता हुआ यहाँ पे। हिटलर ने ब्रो को एलिमिनेट किया है। तो एलिमिनेशन जारी है। 17 में से 11 बंदे बचे हैं। फर्स्ट जोन श्रिंक होने की कगार पे 1 मिनट और 27 सेकंड के बाद फर्स्ट जोन यहाँ से श्रिंक होगा। हार्दिक थोड़ा सा पहले हिटलर का एक और किल आता हुआ। हिटलर यहाँ पे तूफान मोड में आ चुके हैं। अपना सेकंड किल निकालते हुए हिटलर ने थर्ड किल की भी तलाश में भारी डैमेज दिया पर बंदा निकल चुका है। क्लॉक टावर पे हिटलर की अग्रेशन, जो क्लॉक टावर अभी तक बिल्कुल सेफ दिख रहा था। सेफ तो नहीं, बिल्कुल शांत, मतलब ज़्यादा कहा जाएगा काम एकदम दिख रहा था। 4 बंदे होने के बावजूद बंदे फाइट नहीं ले रहे थे। वहीं पे हिटलर ने आते ही 2 किल निकाले। तीसरा बंदा भागता हुआ वहाँ से निकल चुका। ये भी स्टिल क्लॉक टावर में। ये तो मजाक के मोड में बोल भी दिया था क्लॉक टावर में आऊँगा। वही सोच के
कल जो शाइन आए होंगे, शाइन या जो भी फर्स्ट किल निकला उनका। जोनी एक किल निकाल चुके हैं और चुपचाप टावर के अंदर बैठे हुए हैं। जोनी को फिलहाल तो कुछ करना नहीं है, उनको टॉप 5 में जगह बनानी है और मैक्सिमम हो सके तो इस मैच को बुया करके ही वो ज़्यादा अश्योरेंस ले सकते हैं कि ब्रॉन्ज असेट के लिए वो ज़्यादा काबिल है। एक और तरफ हार्दिक की भी सेम स्ट्रेटेजी, हार्दिक को 4 पॉइंट का गैप भी कवर करना है, तो उनके लिए टॉप 5 तो बिल्कुल नेसेसरी है। टॉप 5 भी नहीं, आप टॉप 3 गिनिए, टॉप 3 उनका आना बिल्कुल ज़रूरी है, तब 6 पॉइंट मिलेंगे और 6 पॉइंट से भी कुछ काम नहीं बनेगा। पोजीशन के पॉइंट के अलावा उनको किलिंग पॉइंट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जोनी 2 पॉइंट किलिंग के तो ले चुके ही हैं। तो कुछ भी हो सकता है इस मैच में। लास्ट कुछ मैच में मतलब देखते आए हैं कि ज़्यादातर मैचेस बिल्कुल लास्ट जोन तक जा रहे हैं, तो उम्मीद रखते हैं कि वही तनाव इस मैच में भी देखने को मिले। फिर से प्लेयर्स की तरफ जाते हुए हार्दिक फिलहाल ऊपर की तरफ मूव करें, पीक की तरफ। जोनी की जगह पे हिटलर यहाँ पे इजीली 2 किल निकाल के अपने आप को फिलहाल सेफ रख रहे हैं। हिटलर वैसे भी सिल्वर असेट के लिए उनके आसपास कोई कॉम्पिटिटिव था नहीं, पर हिटलर के ये 4 पॉइंट से बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि उनके आसपास और कोई आ सकता भी नहीं है। काफ़ी गुड मूव। ये भी यहाँ पे भी ठहरे हुए हैं, क्लॉक टावर से निकल के आगे की तरफ जा चुके हैं। क्रूज मैकलारेन से मूव करते हुए पिकासो यहाँ पे जा रहे मार्स पे जा रहे हैं। पिकासो आए थे मेरे ख्याल से सैंटोस आइलैंड से, सुपर से अपनी पुरानी जगह पे। जोन फर्स्ट आधा मूव हो चुका है, थोड़ा सा रिस्क लेके लूट पे ध्यान देते हुए दीपक एक और तरफ वहाँ पे लूट पे फोकस करना चाहेंगे और मेरे ख्याल से पिकासो इन्हीं का वेट कर रहे थे। पिकासो क्या स्ट्राइक करेंगे? दीपक ऑलरेडी 1 किल निकाल चुके हैं, 10 बंदे बचे हैं। आइकॉनिक यहाँ पे बिल्कुल मैनलैंड के ऊपर आते हुए, साइको यहाँ पे टावर की तरफ जाते हुए, और टावर बिल्कुल साफ है। हार्दिक यहाँ पे बैठे हुए हैं, धोनी की तरफ बिल्कुल गाड़ी आती हुई। ये क्रूज थे, क्रूज यहाँ पे गाड़ी से बिल्कुल उतर चुके हैं और क्रूज भी यहाँ पे टावर पे बैठ चुके हैं। हिटलर देख रहे हैं, हिटलर के पास ही ड्रॉप खड़ा है, तो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बन सकती है कि हिटलर के आसपास कोई भी बंदा है और उसको बिल्कुल उनके पास पोजीशन काफ़ी अच्छी है, तो डैमेज स्टार्टिंग डैमेज अगर अच्छा मिल जाए तो उसके बाद एलिमिनेशन तय है। तो ये ड्रॉप तो नहीं था, मोस्ट लगता है। क्रूज अपनी गाड़ी बिल्कुल भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, साथ में गाड़ी टकरा भी नहीं रही। कासो ने मेरे ख्याल से बिल्कुल देख लिया बंदे को, और आगे मूव बिल्कुल कर रहे हैं। ग्रेनेड उन्होंने मारा, क्या इफेक्टिव होगा? बिल्कुल नहीं होगा, पहुंच ही नहीं पाया ग्रेनेड। दीपक वसल पिकासो दोनों पास क्लोज। पिकासो ने यहाँ पे स्प्रे किया M18 का, पर उनकी तरफ भी अच्छा डैमेज आया। पिकासो रिकवर किया, तो फाइनली दीपक को हेलमेट करते हुए पिकासो M18 at 37
दोनों के पास थी, पर पिकासो के पास टाइमिंग अच्छा था और उसी के थ्रू उन्होंने जो फर्स्ट किल अच्छा निकाला। और यहाँ पे जोन की तरफ आ चुका है। हिटलर ने यहाँ पे आइकॉनिक को एलिमिनेट किया। मैं यही बोल रहा था, हिटलर उसी का वेट कर रहा था। आइकॉनिक आए और आइकॉनिक गए। साइको यहाँ पे उनके ऊपर यूएवी है, पर यूएवी बिल्कुल खाली है। बिल्कुल नहीं, दो बंदे एज पे बिल्कुल बैठे हुए हैं और ये मुसीबत बिल्कुल हो सकती है एबी के लिए। एबी जिस जगह पे बैठे हुए थे वहीं से बंदा बिल्कुल पास में था, तो यूएवी ने साइको को कुछ बेनिफिट दिया ना दिया हो, पर एबी का पोजीशन बिल्कुल रिवील किया है। क्रूज यहाँ पे भी क्लॉक टावर में आ चुके हैं। क्या साइको के साथ एक और बैटल हो सकती है? और क्रूज उसी की फिराक में। क्रूज का एक किल बिल्कुल आ चुका है। फिर से क्रूज मैक्लारेन पकड़ के मूव करना चाह रहे हैं। एक और तरफ पिकासो भी आ चुके हैं। सेकंड जोन बिल्कुल श्रिंक होता हुआ ये जोन बना है। रिमनम विलेज हाफ कवर किया है, हैंगर भी आधा कवर किया है, क्लॉक टावर पूरा कवर हुआ है, फैक्ट्री भी थोड़ा बहुत कवर हुआ है। तो थर्ड जोन बिल्कुल रिमनम विलेज और क्लॉक टावर के बीच में बनेगा। तो इसके हिसाब से फिलहाल पोजीशन देखी जाए तो साइको बिल्कुल एज में खड़े हुए हैं। हार्दिक को भी अब एज में बोल सकते हैं। जोनी भी बिल्कुल एज में बैठे हुए हैं। हिटलर भी बिल्कुल एज में, ये भी थोड़ा अंदर। क्रूज यहाँ पे बिल्कुल सेंट्रल में। तो क्रूज ने गाड़ी से आपको सेंट्रल में फिलहाल सेव तो किया है। पिकासो फिलहाल के सुपर बिल्कुल धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, उनकी पुरानी आदत की तरह। तो एकदम लास्ट में जाके वो स्ट्राइक करते हैं। सबसे बड़े गेरिला मूव इफेक्टिव भी काफ़ी हुआ है। 2021 के अगर मैं सबसे बेस्ट कस्टम मैचेस देखूँ तो उसमें टॉप 5 में से टॉप 3 तो बिल्कुल सुपर्स के द्वारा ही मतलब खेले गए विनिंग मैचेस ही होंगे। उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल के साथ अनडिफिटेबल भी है। अब लास्ट तक बिल्कुल नहीं सोच सकते कि वो क्या करना है। और वेल जोन वहीं पे बना, आधा रिमनम विलेज और आधा क्लॉक टावर, और सुपर उसी की तरफ फिलहाल तो मूव कर रहे हैं। एक्सेप्ट साइको के सामने बंदा घर में घुसा तो सही, ये भी थे। उनके तरफ ग्रेनेड फेंका पर कोई काम का नहीं। हार्दिक देख रहे हैं कि अगर वो पहले निकलेंगे तो उनको कोई डैमेज देगा या नहीं देगा। अगर बंदा पहले निकलेगा तो वो उनको डैमेज दे के किल ले पाएंगे कि नहीं। बड़ी गहरी उलझन है, पर उनको निकलना पड़ेगा। और 11 सेकंड के पास काउंटडाउन स्टार्टिंग। और फाइनली हार्दिक ने स्टेप अप किया और वहाँ से निकलने में अपनी भलाई समझी। इस जोन के काफ़ी दूर है, ये थर्ड जोन है। बिल्कुल वही हुआ, बंदे ने यहाँ पे डैमेज देना चाहा और बंदा उनकी तरफ डैमेज दे रहा है क्या किसी और पे, ये बात अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। पिकासो ने यहाँ पे एलिमिनेट किया किसी को। जोनी यहाँ पे बिल्कुल जोन की तरफ आते हुए, हिटलर भी यहाँ पे क्लॉक टावर की तरफ तेजी से बढ़ते हुए, एबी यहाँ पे सेंट्रल की तरफ जाते हुए, पिकासो भी बिल्कुल पीछे। तो ये बिल्कुल क्रूज यहाँ पे एलिमिनेट हुए हैं। क्रूज की ड्रीम रन, क्रूज की मैक्लारेन रन यहाँ पे ख़त्म हुई। क्रूज को यहाँ पे इस मैच से बिल्कुल जाना पड़ा। एक किल के साथ क्रूज ने यहाँ पे 8वें नंबर पे इस मैच में अपनी जगह बनाई और एग्जिट किया। साइको यहाँ पे बिल्कुल एज के थ्रू जाते हुए, साइको के पास तो कुछ ज़्यादा बंदे नहीं है। एक और तरफ हार्दिक की यहाँ पे ड्रीम रन ख़त्म करते हुए सुपर यहाँ पे 7वें नंबर पे हार्दिक ख़त्म हुए। जोनी के लिए बिल्कुल ये बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा जोनी यहाँ पे अपने इस ईयर के ब्रॉन्ज सेट बिल्कुल बनते हुए। दुखद रूप से हार्दिक यहाँ पे कितने किल से गए ये देखना चाहूँगा मैं। हार्दिक ने यहाँ पे 0 किल किया था।
तो इस मैच के ब्रॉन्ज असेट पे बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। जोनी यहाँ पे फाइनली बन चुके हैं, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट की ही देर है। 6 बंदे बन चुके हैं, 6 बंदे बच चुके हैं। किलर भी यहाँ पे जोन में, हिटलर भी जोन में आ चुके हैं। हिटलर के पास बिल्कुल बंदा, ये भी बिल्कुल जोन के अंदर, पिकासो भी जोन के अंदर, सुपर जहाँ पे थोड़ा एज में बैठे हुए हैं। साइको बस जोनी यहाँ पे बिल्कुल मुसीबत में, और फाइनली जोनी को हिटलर ने यहाँ पे इस मैच से बाहर किया। एक और बंदा हिटलर की तरफ आता हुआ, हिटलर ने यहाँ पे 4 किल निकाला। ये भी यहाँ पे बिल्कुल आर्या पार करने के मूड में, ये भी ने यहाँ पे स्प्रे किया मैटिन का, पर बंदा बिल्कुल अपने आप को बचाता हुआ, बंदे ने यहाँ पे बिल्कुल पैक किया, पर थर्ड पार्टी सुपर्स ने यहाँ पे अपना सेकंड किल निकाला। और एक और बंदा उनके रडार में, क्या वो बच पाएंगे? 4 बंदे 2 किल, सुपर साइको 0 किल के साथ, पिकासो 3 किल के साथ। पिकासो ने यहाँ पे एलिमिनेट किया था, सबसे वाइटल प्लेयर को यहाँ पे एलिमिनेट किया है पिकासो ने। इस मैच से बाहर जाने वाले प्लेयर जो बने थे वो हिटलर है। साइको 0 किल, साइको पे डैमेज पड़ा था पर साइको ने रिकवर कर लिया। साइको के बाद देखें तो पिकासो 3 किल। पिकासो ने यहाँ पे सुपर्स को एलिमिनेट किया है, 2 हेडशॉट, 4 किल। पिकासो अपनी प्राइम पे यहाँ पे खड़े हुए हैं। क्या साइको इस अपॉर्चुनिटी को कुछ हद तक निभा पाएंगे? पिकासो के पास भी पिकासो ने यहाँ पे बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट पे स्प्रे किया था, पर साइको फिलहाल तो वेट एंड वॉच ही कर रहे हैं। साइको को पता है अगर 0 किल पे वो बिल्कुल अंडरडॉग है, और उनके लिए ये किल निकालना मज़े कॉन्फिडेंट भी हो सकता है। तो साइको यहाँ पे बिल्कुल फंसते हुए, क्या वो बिल्कुल अंदर जा पाएंगे कि नहीं? आड़े से बिल्कुल दौड़ते हुए, और फाइनली फ्री का सहारा लिया। जोन यहाँ पे स्टिल मूविंग हो रहा है, और फाइनली जोन बनता हुआ पिकासो यहाँ पे जोन के अंदर आ चुके हैं। एक और तरफ से साइको भी एक ट्री के पीछे बिना ग्लोवल के बैठे हुए हैं। साइको के पास VSS है, थोड़ा जल्दी करेंगे तो पिकासो ने यहाँ पे डैमेज खाया है VSS का, काफ़ी भारी डैमेज आता हुआ पिकासो ने अपने आप को सेव किया। और एक और तरफ से साइको यहाँ पे घूम के आते हुए, साइको के पास जो गन है वो अच्छी है, पर यहाँ पे मुझे लगता है कि बिल्कुल मुसीबत में नहीं है, पर पिकासो ने काफ़ी अच्छा किया है। पिकासो इस मैच को अब ऐसे बोलूँ कि साइको को मुंह से लेके गए, ऐसा हुआ अपना 5वां किल भी ख़त्म किया, इस मैच को भुया भी किया। काफ़ी अच्छा मैच, और काफ़ी दिनों बाद बैक टू बैक 2 मैचेस में 5 किल देखने को मिले। ग्रेट एफर्ट यार, ग्रेट। इस मैच और 2021 का ये लास्ट कस्टम मैच कुछ इस तरफ से ख़त्म हुआ। पिकासो अपना फर्स्ट भुया लेके गए 5 किल के साथ। साइको यहाँ पे इंटरेस्टिंगली आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे सेकंड नंबर पे आए 0 किल के साथ। सुपर यहाँ पे थर्ड नंबर पे 2 किल के साथ। हिटलर चौथे नंबर पे 4 किल। 5वें नंबर पे एबी रहे 1 किल के साथ। जोनी 6ठे नंबर पे 1 किल। हार्दिक 7वें नंबर पे 0 किल। क्रूज 8वें नंबर पे 1 किल। आइकॉनिक 9वें नंबर पे 0 किल। दीपक 10वें नंबर पे 1 किल। जोकर 11वें नंबर पे 0 किल। ब्रो 12वें नंबर पे 0 किल। डूड 13वें नंबर पे 0 किल। 14वें नंबर पे अंशु रहे 0 किल। 15वें नंबर पे किलर रहे 1 किल। लीडर 16वें नंबर पे 0 किल। शाइन 17वें नंबर पे 0 किल। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपको मैं यही करना चाहता हूँ कि सबसे फर्स्ट नंबर पे इस मैच में ऑब्वियसली पिकासो रहे, पर ऑल ओवर रेस फॉर द गोल्डन असेट में गोल्डन असेट बने इस ईयर के सुपर्स। सेकंड नंबर पे सिल्वर असेट के लिए लिफोक्स गए। लिफोक्स एक हिटलर जो इस मैच में चौथे नंबर पे रहे
हिटलर ने 4 किल किए भी सही चौथे नंबर पे, तो कुल मिला के इस मैच में किलिंग पॉइंट उनके पास 8 है, पोजीशन पे पॉइंट उनके पास 4 है। तो अगर 12 पॉइंट उनके ऑलरेडी जो पॉइंट उनमें ऐड किया जाए 140 के साथ वो सिल्वर असेट बने हैं। काफ़ी ग्रेट उन्होंने ये गेम बताया। वो लास्ट 10 मैच से वो जिस तरह से पिकअप कर रहे थे, अनबिलीवेबल। थर्ड नंबर जो ये दोनों तो बिल्कुल ऑब्वियस थे कि फर्स्ट नंबर पे सुपर्स रहेंगे, सेकंड नंबर पे हिटलर रहेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर के लिए बिल्कुल थोड़ा कन्फ्यूज़न था हार्दिक और जॉनी के बीच में। जॉनी ने इस मैच में टॉप 5 में जगह नहीं बनाई, पर छठे नंबर पे रह के उन्होंने 1 किल किया। ऑलरेडी 4 पॉइंट का दोनों के बीच डिफरेंस था, 2 पॉइंट के साथ उन्होंने डिफरेंस बढ़ाया। सामने तरफ से हार्दिक 7वें नंबर पे एलिमिनेट हुए, पर 0 किल के साथ। तो यही बात हुई कि जॉनी ने वो थोड़ा मतलब स्पेस था उसको थोड़ा लंबा किया, हार्दिक उसको कम नहीं कर पाए और ब्रॉन्ज सेट अपने बने जॉनी। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेसन टू इन तीनों को, सुपर्स को गोल्डन सेट के लिए, लिफॉक्स एक हिटलर को सिल्वर सेट के लिए और जॉनी को ब्रॉन्ज सेट के लिए। इसी नोट के साथ और मैं एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि काफ़ी इरेगुलर वीडियोस आ रहे हैं मेरी तरफ से। इसके रिगार्डिंग मैं बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहूँगा आपसे कि फ़िलहाल तो मैं अब ये तो नहीं कह सकता कि इतना बिजी शेड्यूल और वो सब और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हाँ, थोड़ा बिजी शेड्यूल भी है, पर सामने क्योंकि इतना मतलब थोड़ा लेज़ी सा मेरा भी मतलब रूटीन हो गया है, तो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। इसके इसके लिए मैं मतलब सॉरी यही बोल सकता हूँ और क्या। तो मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा कि इस ईयर के जैसे मतलब ना हो, अगले ईयर में जो एक के बाद वो कस्टम आए, वो कस्टम विदिन 3 दिन में आपके पास पहुँच जाए ऑन यूट्यूब चैनल। यही मैं ट्राई करूँगा और इस मतलब ईयर के जो भी वीडियोस बाकी है मतलब अपलोड करने, वो मैं हो सके उतना जल्दी ट्राई करूँगा कि आपके पास यूट्यूब चैनल पे जल्दी ही मतलब अपलोड हो जाए, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हार्टली अपोलोजाइज फ्रॉम मी। और एक और चीज़ कि जिन्होंने भी इसमें जो पुराने वीडियोस देखे हैं, जो नए वीडियोस मतलब अपलोड हो रहे हैं वो देख रहे हैं, प्लीज़ आप देखें, अगर अच्छा लगे तो किसी को शेयर कीजिए, आपके सर्कल में से शेयर कीजिए। और ख़ास एक और चीज़ कि ब्लैक ड्रायर अब 2022 में कुछ नए रिक्रूटमेंट मतलब कर रहे हैं मेंबर के तौर पे, ठीक है। अगर जिसको भी आना चाहे तो ओपनली मैं किसी को भी मतलब ऐड कर लूँगा, ठीक है। बस कंडीशन बिल्कुल सिंपल सी है कि उस बंदे का लेवल 60 प्लस होना चाहिए। नाम एसेट और जो मतलब फॉर्मेशन है वो मैं खुद भेजूँगा, ठीक है। तो वो नाम ऐसा होना चाहिए, ठीक है, उसको जो भी रखना हो, बाकी के 5 या 6 अक्षर से मतलब कुछ भी रख सकता है, ठीक है। वो उसके उसके तौर पे, ठीक है, ऐसा होना चाहिए और कोई भी आ सकता है, ठीक है। और ये गिल्ड आपको हमेशा देती रहेगी, ये मैं आपको 100% अश्योरेंस देता हूँ कि आपको 2021 में जो दिया उससे 2022 में काफ़ी ज़्यादा बड़ा आएगा, ठीक है, काफ़ी बड़ा आएगा। और होप आप सब वेट कीजिए इसका, ठीक है। और जो भी अनाउंसमेंट 2022 में होगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल शेयर कर दी जाएगी। तो लॉट्स ऑफ लव और काफ़ी ज़्यादा लेक्चर हो गया। तो इसी नोट के साथ, अच्छे नोट के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। गुड बाय, टेक केयर।